नमस्कार साथियों, आप लोगों के लिए आज मैं रिवीजन क्लास लाया हूँ मध्यकालीन भारत का इतिहास। और इस पर जो है हम लोग पूरा देखेंगे फैक्ट वगैरह। और आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। टीजीटी सोशल साइंस वालों के लिए और पीजीटी हिस्ट्री वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग रिवीजन इसको मैं करा रहा हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री का मैंने करा दिया है, आप लोग मेरे चैनल पर जाइए और उसको देखिए और फिर फीडबैक भी अपना दीजिएगा। और ये मध्यकालीन भारत का इतिहास आज से स्टार्ट हो रहा है। तो आज ये पहला वीडियो है, आप लोग देखिएगा। मैं जो जो फैक्ट बताता चलूँगा, जो इम्पोर्टेंट होगा उसका ज़रूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे सबसे पहले तो यही है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ तो 570 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? मक्का में हुआ था। ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 632 ईस्वी में। भारत का नाम हिंदुस्तान रखा ईरानियों ने। यूनानी भारत को कहते थे इंडिया। ठीक है। हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किया अरबों ने। ठीक है। अब देखिए फिर जो है कि भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो दाहिर था। ठीक है, सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। अब ये देखिए, इतना अरबों का सिंध पर आक्रमण, तो इतना सारा चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। महमूद गजनबी से क्वेश्चन बन सकता है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। गजनी का शासक ये नहीं आएगा, ये आएगा कि संक्षिप्त मुद्दा लेख युक्त चांदी के सिक्के किसने जारी किया था? तो महमूद गजनबी। ठीक है, महमूद गजनबी जो है तुर्की था। और ये जो है इसका दूसरा जो है कि दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उतबी था। और इसका बुक का नाम क्या था? किताबुल यामनी या तारीख़ यामनी। ठीक है। और दूसरा जो दरबारी विद्वान था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है अलबर्नी से। अलबर्नी किसके साथ में आया था? ये पहला क्वेश्चन बनता है, तो महमूद गजनबी के साथ में आया था। और अलबर्नी का जो है बुक का नाम क्या है? तो इसका बुक का नाम है किताबुल हिंद। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, किताबुल हिंद। इसमें शायद अभी नहीं दिया है, या तहकीक हिंद अभी हो सकता है, हाँ इसमें मिल जाएगा अभी। महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण, तो देखिए 17 बार आक्रमण किया था इसने। मुख्य उद्देश्य पूछता है कभी कभी, तो लूटपाट करना। और सोमनाथ मंदिर की लूट इसने किया था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर बनवाया किसने था? ठीक है, तो ये चंदेलों का था। और इसके जो शासक थे विद्याधर थे। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट देख लीजिए इसमें, ये अलबर्नी के बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अलबर्नी से क्वेश्चन आएगा। पहला तहकीक हिंद किस में है? अरबी भाषा में है। और कहाँ का ये निवासी था? तो खीवा देश का निवासी था। और 11वीं सदी में महमूद गजनबी के साथ भारत में इसका आगमन हुआ था। संस्कृत का ज्ञाता था, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था ये। ठीक है, इतिहासकार के साथ साथ खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र का ज्ञाता था। नोट कर लीजिए। अब जो है मोहम्मद गोरी का भी जो है इम्पॉर्टेंट है। इसका आक्रमण कब हुआ था? तो 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। इसके सिक्के पर क्या था? एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति, दूसरे तरफ अरबी में कलमा खुदा हुआ। ये क्वेश्चन आता हुआ कि किसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति थी, तो बहुत लोग गलत कर देते हैं, अकबर लगा देते हैं। आप लोग याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी का है। ठीक है, मोहम्मद गोरी। फिर जो है आक्रमण कैसे किया था? तो 1178 ईस्वी में भारतीय शासक मूलराज द्वितीय इस पर क्या था? और मोहम्मद गोरी की भारत में प्रथम विजय भी हुई थी। अब तराइन का 2 युद्ध हुआ था इस समय, 1191 ईस्वी में और 1192 में। 1191 ईस्वी में क्या हुआ था? मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी। और फिर पृथ्वीराज चौहान को लगा कि मोहम्मद गोरी हार कर चला गया है, लेकिन वो गया नहीं था। वो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो है बैठकर तैयारी कर रहा था। और उसने 1 साल बाद फिर हमला किया, और बहुत सारा जो है कूटनीतिक संबंध भी उसने और अन्य राजाओं से बनाया, और पृथ्वीराज चौहान पर फिर से युद्ध किया, और पृथ्वीराज चौहान को 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में हरा दिया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध। अब देखिए मोहम्मद गोरी के बाद में जो है उसके जो उत्तराधिकारी हुए वो कौन कौन से हुए थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, नासरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन एल्दोज। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गुलाम वंश का संस्थापक इसको माना जाता है, इसी ने जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसके बारे में देख लीजिएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट ये आता है, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, इसका इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिहार से रिलेटेड है। बिहार विजय इसने किया था और बंगाल विजय किया था। ठीक है, तो बिहार पर आक्रमण किया था, राजधानी ओदंतपुरी पर कब्जा किया था, नालंदा एवं विक्रमशिला
विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? आप लोग जानते हैं कि नालंदा की पुस्तकालय वगैरह जला दिया था, तो ये यही मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ही था। बंगाल विजय भी किया था, लखनऊ को राजधानी अपना घोषित किया था और तत्कालीन शासक लक्ष्मण सेन को हराया था। तो आप लोग से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था या बिहार विजय किसने किया था सर्वप्रथम, तो कौन हो जाएगा? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है। राजपूतों की हार के कारण, तो ये तो जानते होंगे कि राजनीतिक विखंडन, राजपूतों में एकता का अभाव, कन्नौज है तो मतलब एकता नहीं थी, सामाजिक सांस्कृतिक कारण, ठीक है, राजपूतों का आदर्शवादी होना, शत्रुओं को क्षमादान देना, जात प्रथा, ठीक है, अस्थायी सेना का अभाव, सामंतवाद, युद्ध की पारंपरिक विधि का अनुसरण, धार्मिक धर्म और नैतिक नियमों की अखंड रक्षा, तुर्कों की भांति धार्मिक उन्माद में ना होना। ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लीजिएगा। अलपतगीन जो है यामनी वंश का जो है संस्थापक था। ठीक है। फिर फरिश्ता, तारीख़ फरिश्ता का लेखक था। फिरदौसी का शाहनामा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम इक्ता प्रदान किया। कभी कभी पूछता है इक्तदारी व्यवस्था का शुरुआत किसने किया था, तो माना जाता है मोहम्मद गोरी को माना जाता है। ठीक है। भीमदेव प्रथम सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराए थे ये। ठीक है। अब देखिए दिल्ली सल्तनत, हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से? दिल्ली सल्तनत से। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। कुतुबुद्दीन ऐबक इसके संस्थापक थे और गुलाम वंश का जो है 1206 से 1209 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का जो है चलता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। ठीक है। हाँ, इसमें कालक्रम जरूर याद रखिएगा, अगर आप लोग एक बार भी पढ़े होंगे तो ध्यान होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक पहले बनते हैं, फिर आराम शाह बनते हैं, फिर इल्तुतमिश आते हैं, फिर रुकनुद्दीन फिरोज बनते हैं, फिर रजिया सुल्ताना बनती हैं, फिर मुजीदुद्दीन बहराम शाह बनते हैं, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नासुद्दीन महमूद शाह और फिर गयासुद्दीन बलबन, फिर कैकुबाद, फिर क्यूमर्स। ठीक है। लास्ट में कौन बनता है? क्यूमर्स। और सर्वप्रथम कौन बनता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है दिल्ली सल्तनत का? तो इल्तुतमिश को माना जाता है वास्तविक संस्थापक। ठीक है। इसको क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक पूछेगा आप लोगों से क्वेश्चन, तो आप लोग क्या बताएंगे? इल्तुतमिश। ठीक है। आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, आप लोग कमेंट जरूर किया करिए कि मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, उससे मैं थोड़ा सा और प्रोत्साहित होता हूँ आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। अगर सुधार की ज़रूरत हो तो बताइए, हम सुधार करेंगे उसमें। ठीक है। आप लोग ही जो है इस समय बता सकते हैं कि मेरा मतलब वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो इनका शासन कब से था? 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक था। और इनको उपाधि क्या दिया गया है? उपाधि क्या दिया गया है? कुरान खां और लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब अधिक दान करने के कारण। ठीक है। ऐबक के समय के इतिहासकार थे ताजुल मासिर और फकरे मदबे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ताजुल मासिर बस केवल याद रखिएगा। किसका बुक है? हसन निजामी का। ठीक है। और गुलाम वंश का प्रथम शासक था। ठीक है। इसकी मौत कब हुई थी? 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुआ था। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ है नहीं, एक ये क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन हो जाएगा कि जो है राजधानी इनकी कहाँ थी, तो इनकी राजधानी लाहौर थी। और दूसरा जो गोरी के उत्तराधिकारी इसको दास्ता से मुक्त कब करते हैं? तो 1208 ईस्वी में करते हैं। ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। इसका जो निर्माण कार्य है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। दिल्ली कुतुबुल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार में, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, ये इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है। तो इल्तुतमिश का देख लीजिए 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक था। इन्हें जो है खलीफा से प्राप्त अधिकार था, इसीलिए सुल्तान अपने आप को बोलता था। ठीक है। जबकि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं बोला है। ठीक है। सुल्तान ए आजम की उपाधि। और दूसरा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ये था 1229 ईस्वी में खिल्लत प्रमाण पत्र। और मैं बताऊं आपको, ये BPSC TRE 2 क्वेश्चन हमको मिला था और ये मेरा क्वेश्चन सही हुआ था। BPSC TRE 2 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है। TRE 2 का ये क्वेश्चन है, ये आया हुआ था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। प्रथम बैत सुल्तान था। क्षेत्रों को
एकता में विभाजन किया था? ये भी क्वेश्चन पूछता है। जब मोहम्मद गोरी ऑप्शन में नहीं रहेगा एकता प्रणाली में तो इल्तुतमिश लगेगा, ठीक है, क्योंकि इल्तुतमिश ने बांटा था। अब इल्तुतमिश के बारे में और कौन कौन सा चीज़ है देखिए। गोरी के आदेश पर ऐबक द्वारा दास्ता से मुक्त, ठीक है, ये ऐबक से पहले जो है दास्ता से मुक्त हो गया था, ठीक है। और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया था इसने, ठीक है। चहलगानी व्यवस्था का प्रारंभ यानी 40 सरदारों का गुट, इसका ये था कि अपनी चहलगानी व्यवस्था में तुर्कान चहलगानी के नाम से चला जाता था, जिसमें कि 40 सरदार उस गुट में रहते थे और वही जो है सारे शासन से संबंधी फैसला किया करते थे, मतलब इसकी सिफारिश करते थे वो लोग, फैसला तो यही मेनली लेगा, ठीक है। अब देखिए इसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, सिक्कों पर टकसाल का नाम प्रारंभ किया। टंका क्या होता था? तो चांदी का सिक्का। जीतल क्या होता था? तांबे के सिक्के। क्वेश्चन पूछ सकता था पूछ सकता है क्योंकि इल्तुतमिश का पूछ चुका है इससे पहले, ठीक है। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बारे में वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना याद रखिएगा कि मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका, ठीक है, मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका। अब बलबन का बहुत इंपॉर्टेंट है, बलबन का ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत में जो है इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। कब बना? उलूग खां, सबसे पहले तो उलूग खां की उपाधि किसको दिया गया था? तो बलबन को दिया गया था, इसको याद रखिएगा। अब इसमें क्वेश्चन आया था बीपीएससी में, ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन कि जो है बलबन को सबसे पहला पद कौन सा दिया गया था? तो खसदार का पद था, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ से पढ़े थे, कहाँ से रिवीजन करते हैं। मैं यहाँ से रिवीजन करके गया था क्योंकि लास्ट टाइम हमको पढ़ना था, तो मैं यहाँ से भी और खुद का शार्ट नोट्स बनाया था, इसी से रिलेटेड करके बनाया था कि कम से कम शब्दों में वही चीज़ रहे जो इम्पॉर्टेंट है। तो इल्तुतमिश के समय में इसको खसदार का पद दिया गया था सबसे पहला, तो वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देख लीजिए खसदार का पद वाला ये क्वेश्चन आ चुका है। और एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था जो आ चुका था, मैं ऊपर थोड़ा बताना भूल गया आप लोगों को, इल्तुतमिश में ही था। ये एक क्वेश्चन आया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को कितने रुपए में ख़रीदा था? तो 1 लाख जीतल, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ने 1 लाख जीतल में जो है इल्तुतमिश को ख़रीदा था। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। अब बलबन का जो है देखिए ये कब ख़रीदा था? तो ग्वालियर में जो है विजय के बाद में इल्तुतमिश ने बलबन को ख़रीदा था। नौरोज़ त्यौहार मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो इसी ने, बलबन ने। दीवाने अर्ज या सैन्य विभाग की स्थापना किसने किया था? तो बलबन ने किया था। बस, बहुत ज़्यादा फिर इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, रक्त और लौ की नीति जो है किसका था? राजद सिद्धांत, तो इसका था। सिजदा और पाबोस की रीतियाँ कौन थी? तो सिजदा का मतलब ये होता था कि सर झुकाना, और पाबोस का अर्थ था कि अपने सुल्तान के सामने जो है ज़मीन पर लेट जाना। तो ये दोनों कौन प्रारंभ किया था? बलबन ने प्रारंभ किया था, ठीक है। बलबन का विचार क्या था? कि राजा धरती पर नियामत एक खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि, और जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही यानी ईश्वर का प्रतिबिंब, यानी ईश्वर का प्रतिनिधि और ईश्वर का प्रतिबिंब दोनों हैं। तो नियामत ही खुदाई और जिल्ले इलाही, ये दोनों जो है किसका था? बलबन का विचार था। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आया है इस चैप्टर से, क्वेश्चन आपके TRE 2 में आया हुआ है, इसलिए आप लोग इसको छोड़कर मत जाइएगा, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। TGT सोशल साइंस वाले और PGT हिस्ट्री वाले इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। फिर देखिए बलबन का हो चुका है। अब बलबन की मृत्यु के बारे में, तो बलबन का मृत्यु जो है कब हुआ था? 1286 ईस्वी में हुआ है। और कैकुबाद ने जलालुद्दीन फिरोज को आरिज ममालिक का पद दिया, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज के बारे में, अभी जलालुद्दीन खिलजी यहाँ पर शासक बन जाएगा वो। इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? ये खिलजी वंश का संस्थापक था। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। और इसका राज्याभिषेक कब हुआ है? 1290 ईस्वी में, ठीक है। और इसने अपनी पुत्री का विवाह अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी से किया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो कि दिल्ली सल्तनत का एक बहुत महत्वपूर्ण शासक रहा है, इसके बारे में आप लोग जानकारी ज़रूर रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो प्रथम सुल्तान जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली किया था, ठीक है। इसने जो अपने राजस्व का
तय किया था वो 50% लगभग तय किया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। और परंपरागत लगान अधिकारियों खुद मुकद्दम एवं चौधरी को जो है समाप्त कर दिया था, बोला था कि बिचौलिए नहीं रहेंगे, हमको जो भी अधिकार मतलब राजस्व लेना होगा वो मैं डायरेक्ट जनता से लूँगा, ठीक है। उन सभी व्यक्तियों से इसने भूमि छीना जिन्हें वह मिल्क किसको बोलते थे, राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इदरात, पेंशन। वक्फ था धर्मांत प्राप्त। और खालसा भूमि, ये राज्य की भूमि होती है खालसा भूमि। तो ऐसे टर्म पूछ सकता है कि खालसा भूमि क्या होता है, या पूछ सकता है वक्फ क्या है, इन और मिल्क क्या है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पर, क्योंकि ये दोबारा भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें अलाउद्दीन खिलजी का, तो इसने ये बता ही चुका हूँ कि उपहार पेंशन दान में प्रदत्त भूमि संबंधित व्यक्तियों से वापस ले लिया था। सरकारी अधिकारियों को सभी व्यक्तियों से अधिकाधिक कर लेने का आदेश दिया था। मादक द्रव्यों, शराब, भांग आदि के प्रयोग तथा जुआ खेलने पर पाबंदी लगाया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने जुआ खेलने पर पाबंदी लगाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ठीक है। और गुप्तचर विभाग का गठन किया था, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। गुप्तचर विभाग का गठन किया था। और भी इम्पॉर्टेंट है, नीचे देखिएगा आप लोग, देखिए सहनाई मंडी यानी जो बाजार से रिलेटेड होते थे उनके लिए एक पद बनाया था, ठीक है। और व्यापारियों पर नियंत्रण स्थापित किया था। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई कम तौलता था कोई वस्तु, तो उसके शरीर से मांस निकालकर फिर तौला जाता था, मतलब इतना टाइट शासन व्यवस्था अपना रखा हुआ था। और दूसरा घरी कर एवं झोपड़ी कर या चराई कर, ये जो है कौन लगाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर इम्पॉर्टेंट ये है कि धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित किया था, ठीक है। उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त था, किसी की बात नहीं सुनता था। उलेमा वर्ग का मतलब कि जो धर्म गुरु लोग थे उनकी बात नहीं मानता था, ये अपने अकॉर्डिंग शासन करता था। सिकंदर ये सानी की उपाधि लिया था, द्वितीय सिकंदर की उपाधि, ठीक है। इसका प्रसिद्ध सेनापति कौन था, जफर खां था, ठीक है, जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। ये क्वेश्चन पूछता है कि जफर खां किस दिल्ली सुल्तान का सेनापति था, तो जो है उसका क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने मुस्तक राज की स्थापना, ठीक है, राजस्व से संबंधित। और मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज की स्थापना, ठीक है। जब पैसा बहुत ज़्यादा आएगा तो शक्तिशाली और निरंकुश राज्य हो जाएगा, ठीक है। अब भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान वसूली किया था। उपज का 50% भूमि कर मैंने अभी बताया आप लोगों को, ठीक है। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट सेनापति कौन था, मलिक काफूर, ठीक है। इसको कब खरीदा था, तो गुजरात विजय के दौरान जो है इसको प्राप्त किया था। मलिक काफूर का अन्य नाम क्या है, 1000 दिनारी। पूछता है क्वेश्चन कि 1000 दिनारी किसका नाम है, तो मलिक काफूर का हो जाएगा। बाकी इसके महत्वपूर्ण अभियान हैं, इसको याद रखिएगा। मैं सन बता दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे 1298 के आसपास रणथंभौर का हुआ था, मालवा का भी इसी के आसपास हुआ था 1299 में शायद, और 1301 में चित्तौड़, फिर धार, मांडू, उज्जैन, मारवाड़ तथा चंदेरी पर ऐसे हुआ था। दक्षिण अभियान में कौन कौन सा हुआ था, तो मलिक काफूर के नेतृत्व में अभियान भेजा था इसने। वारंगल, देवगिरी, होयसल क्षेत्रों को नियंत्रण में लिया। रामेश्वर में मस्जिद का निर्माण हुआ, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट है। और दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट है कि मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में था, तो इन्होंने पद्मावत की रचना किया था, ठीक है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वयं को खलीफा घोषित किया था। क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में ये जो है गद्दी पर बैठा था, ठीक है। बाकी इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें। और एक नासरुद्दीन खुसरो शाह है, ठीक है, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। किसने उपाधि लिया था, पैगंबर का सेनापति का, ठीक है, पैगंबर का सेनापति। बस अलाउद्दीन के प्रसिद्ध सेनापति जफर खां की मृत्यु मैं बता चुका हूँ, मंगोलों से लड़ते हुए हुआ था, तो ये क्वेश्चन हो सकता है, पूछ ले। और किलोखरी या किलूगढ़ी के महल का निर्माता था कैकुबाद, इसी में जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था, ठीक है। सुलेमान और
रानी साहिबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया अमीर खुसरो ने, और इनकी बुक का नाम था आशिका। लिख लीजिए आशिका, पूछ सकता है। गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है बलबन ने। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ चुका भी है ये, ठीक है। बलबन के काल में बंगाल में हुए एकमात्र विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तुगरिल खां। ये भी इम्पॉर्टेंट है। बंगाल में अक्सर जो है विद्रोह हुआ करता था, तो बंगाल क्योंकि बहुत ज़्यादा धनी राज्य था ऐसे कह लीजिए, इस वजह से वहाँ पर जो भी जाता था, और दिल्ली से दूरी होने की वजह से अक्सर वहाँ पर जो भी जाता था सूबेदार विद्रोह कर देता था। मतलब अपने आप को वो स्वतंत्र करना चाहता था कि हम स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था क्योंकि, और ये दिल्ली में जो बैठा रहता था उस सुल्तान के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। बंगाल की समस्या आप पूरी दिल्ली सल्तनत में देख लीजिए और मुग़ल काल में भी देखेंगे तो समस्या बंगाल की बहुत ज़्यादा रही है, क्योंकि बहुत समृद्धशाली राज्य रहा है बंगाल। और गोल गुम्बद के बारे में यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है पूछे, वैसे बहुत मतलब अभी तक नहीं आया है। बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय का मकबरा, ठीक है, भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल। बाकी आज का इतना ही रखने देते हैं, और नेक्स्ट जो है तुगलक वंश का पढ़ाएंगे, फिर जो है दिल्ली सल्तनत का जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ाएंगे, तो वो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोट करते चलिए। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड करा दूंगा, इंपॉर्टेंट पिक्स वहाँ पर दे रहा हूँ। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक कमेंट सेक्शन में है, आप ज्वाइन कर लीजिए, और अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिए यूट्यूब पर, ताकि मैं अपनी कमियां जान पाऊँ और सुधारूँ, और आप लोग भी जो है थोड़ा फीडबैक देंगे तो मैं प्रोत्साहित होऊंगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।